अंदर एक एंट्री इधर से भी है, एक एंट्री इधर से, हम लोग इधर जाएंगे बेटा 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 रिजॉर्ट में। नहीं, उनका रिजॉर्ट है, वहाँ पे चाय पीने का इंतजाम है सारा। ये देखिए क्या है। काफी बड़ा रूम है। There's a booking office, आइसक्रीम का इंतजाम। सारी यहाँ से स्टार्ट हुई सफारी है। दोपहर की सफारी 3:30 स्टार्ट होती है। चारक मास्क लगाना। इधर ये एरिया था प्लांटेशन का है, ये सामने जो जामुन का है और आगे सागौन का है, ये प्लांटेशन का एरिया है। और बाकी साल का ये नेचुरल है, नेचुरल साल का ही जंगल है। मेरा नाम हफीज़ाद है और मैं यहाँ पर एज ए गाइड 4 साल से काम कर रहा हूँ। अगर बात करें हम जंगल की, तो ये 730 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसमें यहाँ पर 5 प्रकार के डियर पाए जाते हैं, जिनमें बार्किन डियर, स्पॉटेड डियर, स्वाम्प डियर, सांबर और हॉक डियर हैं। और यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और फ्रॉग डियर भी अच्छी संख्या में हैं। जैसा कि जो काउंटिंग है टाइगर की 2022 के अनुसार 71 है, लेकिन एवरेज अगर इस दौर में देखा जाए 2025 में तो 80+ होना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर फीमेल टाइगरेस बच्चों के साथ देखी जाती है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को पारित हुआ था। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को ही ये वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पर टाइगर की अच्छी संख्या थी। फिर उस टाइम पे यहाँ पर टाइगर की लगभग 29 संख्या थी। तो इस संख्या को देखते हुए फिर 9 जून 2014 को इसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो भी जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन करना बंद कर दिया गया। यहाँ पे कुछ भी ले जाना, जैसे कि आप यहाँ से अगर कोई पड़ा हुआ पेड़ है वो भी ले जाना यहाँ से बंद कर दिया गया। एक तरफ से एक रिजर्व कर दिया गया है कि जंगली जानवरों के लिए है, जैसे कि यहाँ पे फल फूल पौधा जो भी वो जंगल के जानवरों के लिए ही है। आम इंसान का इसमें कोई भी दखल नहीं है। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व क्या इंडिया नेपाल दोनों में आता है या सिर्फ इंडिया में है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व केवल इंडिया में है। जैसा कि जो इसका एक ही क्षेत्र है लक्का बग्गा का क्षेत्र, वो नेपाल की जो शुक्ला फांटा रेंज है वहाँ से कनेक्ट होता है। हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नेपाल का शुक्ला फांटा एक दूसरे से कनेक्ट है सर। ओके, यहाँ पे और बड़े एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एलिफेंट्स? बड़े एनिमल्स में टाइगर है, लेपर्ड है और बियर है। अच्छा। और जैसे कि डियर की भी जो प्रजातियों में सबसे बड़ा जो है सांबर और स्वाम्प डियर, वो भी यहाँ अच्छी संख्या में है। और ये राइनो या एलिफेंट? राइनो नहीं है सर यहाँ पे, लेकिन एलिफेंट है। जैसा कि नेपाल के शुक्ला फांटा से वो आ जाते हैं जी 5 एलिफेंट आए थे, पर थोड़ा हो गया है लगभग 2 महीने का टाइम, वो वापस जा चुके हैं। लेकिन जस्ट उसके बाद जो 2 एलिफेंट यहाँ पे आए थे, उनको लगभग 1 महीना हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं गए। तो ऐसा जिसे देखा जा रहा है, जैसे कि स्टाफ का भी कहना है कि अगर एलिफेंट यहाँ पे अपना हैबिटेट बना लेते हैं तो यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी हो सकती है। जैसे कि टाइगर के लिए लोग आते हैं, यहाँ एलिफेंट भी देखा जा सकता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि किसी भी जंगली जानवर का दूसरे जगह पे रहने का। और अगर हैबिटेट देखा जाए सर, तो एलिफेंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड भी है और वेटलैंड, जो कि एलिफेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। का तो 100% है थोड़ा, लेकिन
हमें मिल जाए इसका चांस जैसे कि क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन दिखने का चांस जैसे कि टाइगर शाम की सफारी में दिखेगा ये लगभग 100% होता है। बाई चांस ही मिस होता नहीं तो 100% चांस होता है, लेकिन किस किस को दिखता है ये डिपेंड होता है उसकी टाइमिंग और हमारी टाइमिंग मैच होती है। जैसे आजकल गर्मियाँ हो गई हैं तो वाटर बॉडीज भी हैं इसके अंदर जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। वाटर बॉडीज को देखें तो जगह जगह पे तालाब बनाए हुए हैं और उन पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो समरसेबल चलता रहता है और पानी लगातार भरा भरा रहता है। उसके अलावा जो यहाँ के रूट हैं जैसा कि कच्ची पटरी और पक्की पटरी जो नाम दिया गया है रूटों को, वो यहाँ की फेमस पटरियाँ हैं। तो फेमस होने का कारण ये है कि वो कैनाल के किनारे किनारे हैं। कैनाल के किनारे होने से जैसा कि जानवर पानी पीने आते हैं और टाइगर मेनली उसी जगह पे रहता है जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है, तो ऐसे में साइटिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं सर। आजकल अप्रैल से 1 अप्रैल से कुछ टाइमिंग्स चेंज हुए हैं सफारी के, क्या टाइमिंग्स हैं हाँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग? जी, तो इससे पहले 1 अप्रैल से पहले जो टाइमिंग था यहाँ का, जो मॉर्निंग का टाइम था वो 7 से 10 था और इवनिंग का टाइम 2 से 5 था। लेकिन 1 अप्रैल के बाद समय में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें मॉर्निंग की सफारी 6 से 9 कर दी गई है और जो इवनिंग की सफारी वो सुबह 3:30 से 6:30 कर दी गई है। क्योंकि जैसे कि दिन ढलता था 5 बजे काफ़ी धूप भी रहती थी, तो ऐसे में जो जानवरों की साइटिंग थी वो कम हो गई। जैसे कि 2-3 यहाँ पे हैं, आगे भी कहीं पर होंगे। अच्छा, नहीं चलिए चलो चलो। कैनाल बोलते हैं सामने वाले। ये साइड में ज़्यादा रहता है तो उधर से आके इधर रास्ते पे जा रहा है। सामने से इसी साइड में एक पार्ट बना हुआ उधर एक्टो रहता है, वो कैनाल में बैठा हुआ था, तो इधर से जा रहा था, उसने उसको देखा एकदम टक के खड़ा हो गया। तो वो है उससे बड़ा, रॉकेट सबसे छोटा है, तो उसने देखा वो इधर से भाग के आया और सीधा कैनाल क्रॉस करके अपने एरिए में चला गया और इधर से S3 चलता चला आया। 3 टाइगर एक ही जगह पे खड़े होकर स्पॉट हो गए। ऐसा कभी कभार ही होता है, लेकिन जैसे कई बार 1-1, 2-2 दिख जाते हैं, लेकिन जैसे कि तीनों मेल टाइगर अलग अलग दिख जाए ऐसा बहुत कम, रेयर केस में ही होता है। हाँ, एक ही दिख जाए वो काफ़ी होता है, लेकिन कई बार होता है फीमेल है बच्चों के साथ दिख जाती है। यस, ये शारदा महल है सर, परबसा से इधर आती है और आगे जाकर बागर स्टेशन से अभी हम लोग यहीं पर तो आकर यहाँ से गए थे, हाँ यहाँ से फोटो क्या चिल्ला रहे हो बब्बा बब्बा। स्टे करेंगे।
डैम का पानी हमारे खेत के अंदर बीच में वो चल रहा है वैसे ही बना हुआ जैसा करना चाहिए ये आजकल अच्छा, ये पीलीभीत जिले का जितना भी जो अंग्रेजों का डेवलपमेंट वो लगभग इसी पीरियड का है, जैसे 1925, 26, 27। हमारे यहाँ वन विभाग की एक चौकी गांव में बनी हुई है, वो भी लगभग 1927 पुरानी चौकी बनी हाँ,